हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर इन चारों को बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे भाई आप इन चारों को निकालना सीख जाएं। तो भाई पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का एक छोटा सा फार्मूला होता है, यानी माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याओं का योग का मतलब यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी को क्या करना है भाई, हमको जोड़ लेना है। तो चलो भाई हम जोड़ लेते हैं। 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 7, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 23, और 23 में 3 जोड़ेंगे 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 26 में 4 जोड़ेंगे तो भाई 30 होगा। कितना होगा भाई 30। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30। फिर उसके बाद भाई कह रहा है कि बटे में कुल संख्या। तो भाई यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं उसे हम गिन लेते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6। तो भाई यहाँ पर कुल 6 संख्याएं हैं। तो भाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6। अब भाई हम काट देते हैं। 6 एक कम 6 और भाई 6 पन 30। तो भाई 5/1 का मतलब भाई 5 ही होता है, क्योंकि भाई बटे में 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो भाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5। यानी भाई जो हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं उसका माध्य कितना होगा भाई 5। तो आई होप आपको माध्य निकालना आ गया होगा। अब भाई हम माध्यिका निकालना सीख लेते हैं। अब हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखने के बाद बीचों बीच की संख्या ही माध्यिका कहलाती है। यानी जो हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं उन्हें हम पहले या तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या तो घटते क्रम में लिख लेंगे। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख ले रहा हूँ, आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, 1 है। तो 1 लिख लेते हैं। क्या है भाई 1 है तो 1 लिख लेते हैं। 1 से बड़ा क्या है इसमें 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है इसमें 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। 3 से थोड़ा सा बड़ा 4 है, 4 लिख लेते हैं। 4 से थोड़ा सा बड़ा 5 है, और 5 से थोड़ा सा बड़ा 8 है। 8 से थोड़ा सा बड़ा 15 है। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई थी उनको हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब बीचों बीच की संख्या कौन सी होगी उसे पता कर लेते हैं। उसे पता करने के लिए एक संख्या इधर से हटाया तो एक संख्या इधर से भी हटा लेते हैं। 2 संख्या इधर से हटाया तो 2 संख्या इधर से भी हटा लेते हैं। इधर से 3 संख्या हटाया तो इधर से भी 3 संख्या हटा लेते हैं। जो यह संख्या बच गया 4, यही क्या है भाई बीचों बीच की संख्या है। तो जो माध्यिका कितना होगा 4 होगा, यही क्या है आंसर है। लेकिन कभी काल संख्याएं यानी आंकड़े ऐसी कंडीशन में दे दिए जाते हैं कि बीचों बीच की संख्या कौन सी होगी वह आसानी से पता नहीं चलता है। तो उसे आप कैसे पता करेंगे हम अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अब हम माध्यिका से रिलेटेड दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। जो भाई हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, पहले हम उनको क्या करेंगे, या तो अब आपको पता ही है, या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख ले रहा हूँ। तो भाई बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। 1 से थोड़ा सा बड़ा क्या है इसमें 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। 2 से थोड़ा सा बड़ा 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। 5 से थोड़ा सा बड़ा 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। 7 से थोड़ा सा बड़ा 9 है, तो 9 लिख लेते हैं। 9 से थोड़ा सा बड़ा 18 है, तो 18 लिख लेते हैं। अब इसमें 18 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है। तो भाई जो हमें यहाँ पर संख्या दी गई थी हमने उसको बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब बीचों बीच की संख्या कौन सी होगी उसे पता कर लेते हैं। उसे पता करने के लिए एक संख्या इधर से हटाया, एक संख्या इधर से भी हटा लेते हैं। इधर से 2 संख्या हटाया तो इधर से भी 2 संख्या हटा लेते हैं। इधर से 3 संख्या हटाया तो इधर से भी 3 संख्या हटा लेते हैं। लेकिन अब भाई यहाँ पर बीच में कोई भी संख्या नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भाई ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो भाई जो हमने लास्ट में एक संख्या उधर से और एक संख्या इधर से हटाया, यानी भाई तीसरी संख्या को उधर से हटाया, और भाई जो उधर से तीसरी संख्या को हटाया उसे हम नहीं हटाएंगे। यानी भाई 5 और 7 को नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे, 5 और 7 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जब भाई आप 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 12 होगा, और 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई 6 होगा। यानी भाई जो 6 है यही क्या होगा माध्यिका होगा। अब भाई इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं भाई माध्यिका निकाल सकते हैं। अब भाई हम बहुलक निकालना सीख लेते हैं। अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक को इंग्लिश में
मॉड कहते हैं। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है अधिक और लक का मतलब होता है संख्या, यानी अधिक बार आया हुआ संख्या ही बहुलक कहलाता है। तो भाई जो मैं यहाँ पर संख्या यानी आंकड़े दिए गए हैं, इसमें आप देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो भाई इसमें जो 2 है, क्या भाई 2 है इसमें सबसे अधिक बार आया है। देखिए भाई, तो 1 2 3, जो भाई 2 है इसमें 3 बार आया है। और भाई और जो संख्या है इससे कम बार आया है, इसलिए भाई जो 2 है यही क्या होगा भाई, बहुलक होगा। इसी तरीके से भाई आप किसी भी संख्या का बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। अब भाई हम परिसर को निकालना सीख लेते हैं, वह भी भाई निकालना बहुत ही आसान है। अब हम परिसर निकालना सीखेंगे। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर निकालने का एक छोटा सा फार्मूला होता है, यानी परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो भाई जो मैं यहाँ पर संख्याएं यानी आंकड़े दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14 है। और भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। तो भाई फार्मूला क्या कह रहा था, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो भाई हम क्या करेंगे, 14 में से 4 घटा देंगे। तो भाई 14 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो भाई जो यह 10 है यही क्या होगा, परिसर होगा। आई होप आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर इन चारों को निकालना सीख गए होंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि भाई आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो, वह भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।